नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। उत्तराखंड में दंगों और आंदोलन पर सख्त कानून लागू कर दिया गया। इस दौरान नुकसान की भरपाई दोषों से ही की जाएगी। सूबे की सरकार ने राज्यपाल की मंजूरी के बाद नया कानून लागू कर दिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस कानून को राज्य की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी बताया और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि देवभूमि की शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, जिससे कि भविष्य में कोई भी इस तरह की घटना को अंजाम ना दे सके। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून, दंगा विरोधी कानून, लैंड जिहाद जैसे ऐतिहासिक निर्णय के बाद अब दंगा रोधी कानून को लागू करना मुख्यमंत्री के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी यह माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या इन कानूनों से वाकई में धरातल पर असर देखने को मिलेगा, क्योंकि एक के बाद एक कानून तो लागू कर दिए गए, धरातल पर तस्वीर कितनी बदलेगी यह देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। उत्तराखंड राज्य बहुत ही हमारा एक मेल मिलाप से रहने वाला, प्रेम भाव से रहने वाला राज्य है। यहाँ पर दंगा है, उपद्रव है, आगजनी है, तोड़फोड़ है, इनका कोई स्थान नहीं है। कुछ एक समय पर पहले के समय में हुआ है कि कहीं पर लोगों ने इस प्रकार का प्रयास किया है, राज्य का जो माहौल है वो खराब करने का प्रयास किया है। इसलिए भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं होना तो बहुत दूर की बात, कोई सोचे भी ना है। इसलिए दंगा रोधी कानून एक विधेयक के रूप में उसको मान्यता मिल गई है। राज्यपाल महोदय ने भी कल अपनी स्वीकृति उसमें प्रदान कर दी है और इसके लागू होने के बाद अब कभी भी कोई भी दंगा करेगा, तोड़फोड़ करेगा, आगजनी करेगा, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति का नुकसान करेगा, तो उसके दंगे से होने वाले नुकसान की एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। और मैं समझता हूँ ये राज्य के लिए हमारे लिए जरूरी था और इसके बाद इस प्रकार की घटनाएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। जो गैरसैंण में विधानसभा सत्र हुआ और उसमें दंगा विरोधी अधिनियम को पास किया गया और मैं माननीय राज्यपाल जी का बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए, यानी अब वो कानूनी शक्ल में हमारे सामने आ रहा है। आप जानते हैं कि हमारा लोकतंत्र में एक अधिकार है कि हम अपने बात को प्रदर्शन के माध्यम से, हम आंदोलन के माध्यम से जिसको हम अपनी बात कहना चाहते हैं करते हैं, लेकिन उसकी आड़ में या उसके अंदर जो लोग अराजक तत्व हैं या कोई भी आंदोलनकारी किसी निजी संपत्ति को या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो एक बहुत बड़ा काम हमारी सरकार ने किया। मैं धामी जी को, यानी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनको भी बहुत बधाई दे रहा हूं कि अब इस प्रकार के जो दंगे हैं या जो क्षति है, निजी हो चाहे सार्वजनिक हो, सार्वजनिक संपत्ति भी जनता की संपत्ति होती है, वो कहीं ना कहीं अब उस पर विराम लगेगा, रोकथाम लगेगी और एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। 3 महीने के अंदर आप क्लेम करिए और उसमें बहुत बड़ा एक प्रावधान किया गया है कि बाजारी रेट पे उस क्षति संपत्ति का क्षतिपूर्ति आंदोलन करने या जो नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति है, समूह है, उससे उसकी भरपाई की जाएगी। इसके साथ साथ इसी दौरान यदि किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचती है, शारीरिक क्षति पहुंचती है या उसकी मृत्यु होती है, उसके लिए भी कानून में प्रावधान है कि उसके लिए भी आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। कोई व्यक्ति मृत्यु होती है तो उसको कम से कम 7 लाख रुपए का जुर्माना उसमें लगेगा। यानी कि अब हमारे सामने जो हमारी देवभूमि है, जो शांत प्रिय जिसे हम कहते हैं, यहाँ कोई दंगा या इस प्रकार से किसी भी संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचाएगा, इस भावना के साथ ये कानून बना है। निश्चित रूप से आज जनता की, सामान्य लोगों की बधाइयाँ। हमारी सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को मुकदमों में फंसाना चाहती है, उनके ऊपर केस करना चाहती है। ये ऑलरेडी पहले से कानून बने हुए हैं कि जो सार्वजनिक स्थान पर उपद्रव करेगा, दंगा करेगा, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान करेगा, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। ये कोई नई बात नहीं है। आज आप नया ले आए हो, कोई राजनीतिक कार्यकर्ता आपके विचारधारा का नहीं है, अगर विरोध कर रहा है तो आप उसको फंसाने के लिए इस तरीके का कानून इस प्रदेश में लागू करना चाहते हैं।
तो देखिए, उत्तराखंड में अब जो भी दंगा करेगा उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उसको लेकर यह कानून भी लागू कर दिया गया है। यानी कि जो तमाम कानून है, इससे पहले हमने देखा समान नागरिकता का कानून हो, फिर चाहे धर्मांतरण को लेकर कानून हो, तमाम ऐसे कानून हैं। और अब इस लिस्ट में एक और कानून जुड़ गया है, दंगा रोधी कानून। यानी कि कोई भी अगर माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा तो उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तो इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे इंट्रोड्यूस आपका करवा देता हूं। राजेश चमोली प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस के, इस वक्त सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी में। संजीव वर्मा प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के, वो भी सीधा इस वक्त हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा राजेश चमोली जी, जो कानून जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, लागू करने की बात ये सामने आ रही है कि इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये बात भी क्लियर हो चुकी है कि देखिए, आपको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, आप अपनी बात रखिए, लेकिन उस बात रखने की आड़ में जो कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात ये सामने आ रही है। फिलहाल कांग्रेस किस तरह से देख रही है सरकार के इस बड़े एक्शन को? सचिन जी, देखिए ऐसा है, पिछले मतलब 2000 से लेके जब से राज्य बना है और तब से लेके इन सभी सालों में मैंने तो आज तक उत्तराखंड में, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, इससे पहले पूर्व मेरठ में रहा हूँ, और यहाँ पे रहने के बावजूद मैंने आज तक कहीं पूरे प्रदेश में इस प्रकार का माहौल नहीं देखा जहाँ दंगा हुआ हो, कहीं सरकारी संपत्ति को तोड़फोड़ की गई हो। इस प्रकार का माहौल आज तक कभी नहीं रहा। लेकिन पिछले नहीं, राजेश चमोली जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपने हल्द्वानी में नहीं देखा किस तरह से तमाम दुकानों को आग लगा दी गई थी? सचिन भाई सुनिए, आपने, मैं आपको ये कह रहा हूँ, जिस प्रकार का माहौल भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में बनाने जा रही है, जैसे आपने कहा उन्होंने कानून बनाया, कैसा बनाया? धर्मांतरण कानून ऑलरेडी पहले था, आपने इसको कुछ अमेंडमेंट किया होगा, हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन उसका फायदा इस राज्य को क्या होना है? उसके बाद आप आए कि हम यूसीसी जा रहे हैं, समान नागरिकता कानून, वो पहले ऑलरेडी था, लेकिन आपने उसमें क्या नया क्या वो आप जाने, इसलिए अभी तक किसने यूसीसी पढ़ा नहीं। आप बीजेपी की सरकार, देखिए राज्य को आवश्यकता है, मैं आपको बता दूं, राज्य को आवश्यकता है उत्तराखंड में भू कानून लाइए। राज्य की मांग है, उत्तराखंड के तमाम युवा, उत्तराखंड के तमाम सामाजिक लोग चाहते हैं कि इस राज्य में भू कानून एक प्रबल रूप से आए, जिसमें भारी लोग उत्तराखंड आके यहाँ की जमीनों को जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी सरकार में लूटा जा रहा है, बेचा जा रहा है, उसके लिए कानून लाए, हम स्वागत करेंगे। हम चाहते हैं राज्य में उत्तराखंड के तमाम युवा चाहते हैं कि हमारे जो हकों पे जो बाहर के लोग, बाहरी राज्यों से अन्य राज्यों के लोग हमारी नौकरियों को जो डाका डालने वो निवास का जो कानून है आप लाइए, मना थोड़ी कर रहे हैं मुझसे। हम चाहते हैं उत्तराखंड में भू कानून जो है वो भी अंडर प्रोसेस है। जो भू कानून का आप जिक्र कर रहे हैं उसको तो पूरे उत्तराखंड की आवाम चाहती है। अंडर प्रोसेस नहीं है। बीजेपी के लोगों ने यहाँ पे कहा कि हम नकल विरोधी कानून लाए, वो कानून सबसे पहले उत्तराकाशी के उस युवा पे लगाया जिसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नौकरियां बेची जा रही है। सबसे पहले आपने उस कानून इस पर लगाया। अगर राज्य में अगर आपको कानून लाना है, का भंडारी हत्याकांड में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता पकड़े गए और जो उत्तराखंड में तमाम मुकेश गोरा हो, चाहे बीजेपी का मंडल अध्यक्ष हो, बीजेपी का अध्यक्ष हो, बीजेपी के महामंत्री संजय कुमार पर महिला ने आरोप लगाया। ठीक है राजेश जी, आपके पास मैं आऊंगा, समय का अभाव है सर, हमारे साथ दूसरे मेहमान भी जुड़े हैं। आप ऐसे कानून, ठीक है, उनसे ऐसे कानून आए जिसमें आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं सर। फायदा उठाती रहे। ठीक है संजीव वर्मा जी, आपको मेरी बात मिल पा रही है सर? संजीव वर्मा जी, सवाल मेरा आपसे, एक के बाद एक जिस तरह से सरकार कानून लेकर आ रही है, सवाल उठता है कि कानून तो एक के बाद एक आ रहे हैं, लेकिन धरातल पर तस्वीर कितनी बदलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। कम मिल रही है। आपको बात मिल पा रही है संजीव वर्मा जी? तेज बोलिएगा, आवाज कम मिल रही है मुझको। ठीक है, मैं दोबारा से सवाल अपना रिपीट कर देता हूं जी। धामी सरकार जो एक के बाद एक कानून लेकर आ रही है, उसका कितना इंपैक्ट आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा? क्योंकि विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ आवाज को दबाने की कोशिश है और मुकदमा जो होता है सिर्फ और सिर्फ विरोधियों पर होता है। सचिन जी, देखिए, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जो साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय के लिए अपनी एक विशेष पहचान बना चुके हैं और पूरे देश भर में उत्तराखंड को एक रोल मॉडल के रूप में जो प्रस्तुत करने का जिन्होंने काम किया, जिन्होंने यहाँ पर सबसे पहले पूरे भारतवर्ष में सबसे पहले उत्तराखंड राज्य है जिसने नकल विरोधी कानून लागू किया और उसका एक विशेष इम्पैक्ट यह हुआ कि पूरी तरह से उत्तराखंड माफिया मुक्त हुआ और युवाओं के अंदर एक आत्मविश्वास का भाव जागृत हुआ। आज कोई भी परीक्षाएं होती हैं पूरी तरह से फ्री एंड फेयर होती हैं और बच्चे 3-3, 4-4 परीक्षाओं में एक साथ उत्तीर्ण हो रहे हैं
तो ये नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद ये सब कुछ संभव हो पाया। अब हम सबसे पहले तो जो आज का विषय उसके ऊपर मैं आता हूँ जी। अतिक्रमण विरोधी और जिस तरह से जो दंगा कहीं पर भी भड़कता है, पनपता है और उसके बाद जो दंगाई होते हैं या किसी भी प्रकार के आतताई होते हैं या आंदोलनकारी जो जिनका उद्देश्य सरकारी संपत्तियों को और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का होता है, ऐसे तमाम असामाजिक तत्वों के ऊपर एक कड़ी नकेल कसने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो दंगा निरोधक और क्षतिपूर्ति कानून लाया गया है, जिसको कल ही माननीय राज्यपाल जी की संस्तुति भी मिली है, वो उनके द्वारा पास किया गया है, उसके लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का उनको बधाई देता हूं। ठीक है संजीव वर्मा जी, ये तो एक अलग चीज है कि चलिए कानून आपने बनाया और सब लोग इसका वेलकम भी कर रहे हैं कि जो दंगा इस तरीके का माहौल खराब करेगा, उत्तराखंड की शांतवादियों को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा एक्शन होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जब अपनों के नाम उसमें आते हैं या फिर गाज अपनों पर गिरती है तो फिर वो कार्रवाई बहुत ठंडे बस्ते में चली जाती है। सचिन जी देखिए, वो दौर चला गया जब दंगे हुआ करते थे और 3-3, 4-4 महीने एक कर्फ्यू की स्थिति को झेलना पड़ता था। आप चाहे मेरठ के मलियाना कांड को देख लें, चाहे मुरादाबाद दंगे को देख लें, चाहे दरभंगा का दंगा देख लें, चाहे भोपाल का दंगा देख लें, कहने का भाव है कि पूरे देश भर में दंगे हुआ करते थे और उन दंगों की जो मास्टरमाइंड होती थी, जो दंगे को पनपाने के लिए और दंगों के रूप में जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम ये कांग्रेस पार्टी और ये तमाम इंडिया गठबंधन किया करते थे। जहां अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, तो लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और एनडीए गठबंधन लगातार संविधान की पुस्तिका लहराकर संविधान का अपमान करने का काम कर रहे थे, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये एक तरफ तो ये लोग संविधान की पुस्तक लहरा रहे थे और दूसरी ओर ये अपराधियों का, माफियाओं का ढाल बनकर ये लोग खड़े होते हैं। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं संजीव वर्मा जी, जवाब ले लेते हैं। होती है जब किसी अपराधी पर कार्रवाई ठीक है, राजेश जी जवाब दीजिए सर। ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं तो ये आवाज का भी डिस्टर्बेंस हो रहा है। संविधान का इस डिबेट में आपने तमाम बातें ये बीजेपी के प्रवक्ता महोदय संजय वर्मा जी बोली, ये मेरठ, दिल्ली, अन्य राज्यों में चले गए, इनको मैं जान सकता हूँ। उत्तराखंड में अधिकतर तरक्की वाली बहुत रेयर टू रेयर, जैसा आपने वनफुलपुरा वाली एक बात थी सती जी, वहां अगर इस तरह की कोई घटना, हम कह रहे हैं पहले भी कानून थे, लेकिन आवश्यकता क्या है, इस राज्य की मूल भावना क्या है राज्य की, वो करने की आवश्यकता है। ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, नौकरियां, ये कह रहे हैं कि धामी के कार्यकाल में बहुत बड़ा काम हुआ है, निश्चित रूप से हुआ। कम से कम 20 से 22 भर्ती घोटाले भारतीय जनता पार्टी की धामी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। 6 मंत्रियों पे इनके, चाहे गणेश जोशी हो, धनसिंह रावत, तो इनके मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है और करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है, लेकिन अभी तक धामी जी के कार्यकाल में एक बड़ी उपलब्धि है। उत्तराखंड में शराब माफियाओं का आप देख रहे हैं किस प्रकार से मतलब बढ़ चढ़ के शराब माफिया यहाँ। माफी चाहूंगा राजेश शमोनी जी, हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप अपनी बातें कंटिन्यू रखिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। देख रहा है विनोद, मार्केट आन जान के खर्चे की कोई टेंशन ना है, क्योंकि हमने बीजेपी को वोट दिया था, हमारा बस का किराया 0 हो गया। वाह, मजा आ गया, और ये मजा मैं अगले 5 सालों तक पूरे हरियाणा को देना चाहता हूँ, और इसीलिए मैं बीजेपी को ला रहा हूँ। कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। अपनी माटी पर गर्व, सुख के फव्वारों से खिलती जिंदगी, कर्जों की चिंता से आजाद मुस्कुराहट, आत्मसम्मान से उठा हुआ ये सर, यही तुम्हारी पहचान है। किसान जीतेंगे, हरियाणा जीतेगा।
खुशहाल हरियाणा का संकल्प, इनेलो बसपा ही विकल्प। ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात हम कर रहे हैं देवभूमि में अब दंगाइयों पर तकड़ा एक्शन, जिस तरह से एक के बाद एक डिसीजन लिए जा रहे हैं और एक के बाद एक जो कानून का रूप यहां पर दिया जा रहा है कि अब कोई भी दंगा करेगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसी मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा भी कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश चमोली जी, आप अपनी बात रख रहे थे, कंटिन्यू रखिए प्लीज। हाँ सचिन जी, मैं ये कह रहा था कि धामी सरकार में सबसे बड़ी उपलब्धि मैंने कहा कि इनके 6 मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं जिन पर इन्होंने आज तक कार्रवाई नहीं की है। उत्तराखंड में, हिमालय राज्यों में, देश भर में उत्तराखंड पहला राज्य ऐसा बन चुका है जहाँ महिला और बेटियों की सबसे ज्यादा नंबर 1 पे है। बेरोजगारी में राज्य सबसे पहले नंबर 1 बन चुका है धामी सरकार की उपलब्धि। बाबा केदारनाथ को उत्तराखंड से दिल्ली शिफ्ट करने की जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो एक प्लानिंग की, जो साजिश थी, वो आपके सामने है। 230 किलो सोना बाबा केदार का शीतल बन चुका है, वो धामी सरकार की उपलब्धि है। मेरी समझ नहीं आ रही जिस प्रकार प्रवक्ता महोदय संजय वर्मा जी तारीफ कर रहे हैं धाकड़ धामी लिए, मैं कह रहा हूँ धाकड़ धामी की जगह अगर तमाम धामी कहा जाए जो बार जमीन पर गिर रहे हैं और अपने राज्य के मुद्दों के लिए इस राज्य को जो धर्म के नाम से इस प्रकार से जो मतलब बांटने का जो प्रयास कर रहे हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी का। यार आप बार कहते हैं कि धर्म के नाम की आपकी सरकार में देश भर में आपने तिरुपति बालाजी से देखा हुआ किस प्रकार लड्डू में किस प्रकार मछली नहीं, लेकिन राजेश चमोली जी, राजेश चमोली जी, चलिए ये तो और बातें हैं, लेकिन जिस कानून का आज हम जिक्र कर रहे हैं, जर्मनी सरकार की बात बता रहा हूँ, इनकी उपलब्धि यह है कि उन्होंने इस पूरे राज्य का बंटाधार कर दिया है। पूरे राज्य में अतिक्रमण के नाम से सोनप्रयाग में हमारे नहीं, राजेश चमोली जी, मेरा सवाल सुन लीजिए सर। उनको तोड़ने का काम सरकार करिए। नहीं, दंगाइयों पर अगर सरकार सख्त एक्शन लेती है तो इसमें गुरेज किया है, क्योंकि सरकार कह रही है अपनी, अगर आपकी कोई बात है, कोई मांग है तो उसको लेकर शांतिपूर्वक तरीके से आप अपनी बात को रखिए। शांतिपूर्वक तरीके से धरने की भी परमिशन है, लेकिन उसकी आड़ में जो संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, क्योंकि करे या आगजनी करे, उसके लिए तो कानून व्यवस्था है ना, मना थोड़ी कर रहे हैं। कोई ऐसा कोई कर सकता है कि बीजेपी की सरकार में हो चाहे कांग्रेस सरकार में हो, कोई व्यक्ति खुलेआम सरकारी संपत्ति पे अगर कोई मतलब आपका कोई मतलब नुकसान करता है तो ऑटोमेटिक कानून है। ठीक है, आप ये कहना चाहते हैं इसमें कोई नया नहीं है, शासन ने कार्य करा। लेकिन बीजेपी की सरकार में राष्ट्रपति के आने से एक दिन पूर्व अगर जिस दिन राष्ट्रपति देहरादून में उसने यहाँ पे दिन दहाड़े अगर चोरी की जाती है, डकैती हो जाती है, तो आप सोचिए किस प्रकार की कानून व्यवस्था है यहाँ पे। ये क्या कानून बनाएंगे? मैं तो कहता रहा हूँ, अभी उपराष्ट्रपति जी का आने का टाइम था, हरिद्वार में दिन दहाड़े बैंकर वहां पे आपके सामने क्या इसका चोरी होगी, डकैती होगी। संजीव वर्मा जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि इसमें कुछ नया नहीं है, एक्शन पहले भी होता था, कोई माहौल को खराब करेगा तो उसे तो कोई भी नहीं बख्शेगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, और तमाम मुद्दे हैं उसको भटकाने की कोशिश कर रही है सरकार, उस पर गौर करें। सचिन जी देखिए, कांग्रेस का पुराना इतिहास यदि उठाकर देखते हैं तो कांग्रेस का ऐसा बोला जाता था, कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ, कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ, कांग्रेस का हाथ अराजक तत्वों के साथ, कांग्रेस का हाथ दंगाइयों के साथ और कांग्रेस का साथ आतंकियों के साथ। जब कोई भी घटना होती है कांग्रेस अपराधियों की ढाल बनकर खड़ी होती है। तो ये नहीं, लेकिन संजीव वर्मा जी, रिसेंटली जो घटनाएं घटी हैं, मैं सवाल मैं भी पूछूंगा। अंकिता भंडारी की बात करें, आईएसबीटी में जो अभी हाल फिलहाल एक बच्ची के साथ जो भी कुछ हुआ, बहुत शर्मनाक घटना थी, ये सब कुछ तो आपकी सरकार में हुआ है। सचिन जी देखिए, महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये होता है यदि कोई घटना घटी और उस घटना के घटने के बाद उसके ऊपर कार्यवाही हुई या नहीं हुई। आप यदि आईएसबीटी की घटना को देखते हैं तो आईएसबीटी की घटना के विदिन 24 आवर्स जो जितने भी अपराधी थे उन सभी अपराधियों को ट्रेस कर उनको अरेस्ट किया गया और उस बेटी को न्याय दिलाने की दिशा में बहुत कठोर से कठोर कार्यवाही की गई। बेटी अंकिता की बात यदि करते हैं तो 24 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। अभी हरिद्वार में जो एक डकैती हुई, डकैती में
जो एक गैंगस्टर था, जो अपराधी था, उसको उसका एनकाउंटर होता है और कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत जी एनकाउंटर के ऊपर ही सवाल उठा देते हैं और ये लोग अपराधियों की ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। अपराधी का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, अपराधी को थाल सजाकर उसकी पूजा की जानी चाहिए। जवाब आप दीजिए, क्या क्या अपराध नहीं? ठीक है, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। संजीव वर्मा जी, सवाल ये है कि घटना घटने के बाद आप बोल रहे हैं कि हमने एक्शन लिया, बहुत क्विकली एक्शन लिया। सर सुन लीजिए, आप दोनों को रोकना चाहूंगा मैं। देखिए, आप दोनों कंटिन्यू बोलेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। आप दोनों अगर एक साथ बोलेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। संजीव वर्मा जी, सवाल मेरा आपसे है सचिन कि देखिए, पीठ थपथपाने से काम नहीं चलेगा। घटना घट जाती है, उसके बाद कह रहे हैं कि हम क्विकली एक्शन लेते हैं। अगर सरकार इतने डिसीजन लेती है, फैसले लेती है एक के बाद एक सख्त कानून बनाने की बात, तो डर भी तो होना चाहिए, खौफ होना चाहिए, ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। सचिन जी, देखिए, बारी बारी से बोलेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। जी। और एक आपने कहा कोई घटना घटी, आपने उसके ऊपर एक्शन लिया या नहीं लिया। बड़ी बात यह होती है, कोई भी घटना यदि घटती है और सरकार का उसके ऊपर क्या रवैया रहता है, सरकार को उस घटना के ऊपर उसके ऊपर कार्रवाई करने की दिशा में अगर कठोर से कठोर कार्रवाई कर रही है तो ये एक बेहतर कानून व्यवस्था की बात होती है। और हमारी सरकार के द्वारा अपराधियों के ऊपर जो एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का जो हमारा एक ये है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम लोग काम करते हैं। जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, जीरो टॉलरेंस ऑन अपराध किसी भी प्रकार का यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी हरिद्वार में जो एक एनकाउंटर होता है और उस एनकाउंटर के ऊपर भी जो अपराधी जिसका एनकाउंटर वो उसकी ढाल बनकर कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत खड़े हो जाते हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाती है। तो ये इनका चरित्र है। कांग्रेस का हाथ ठीक है, सुन लेते हैं। राजेश जी कुछ पूछ रहे हैं, भाइयों के साथ कांग्रेस का हाथ। ठीक है संजीव वर्मा जी, आपको मैंने बहुत टाइम दिया। राजेश जी कुछ बोल रहे हैं। राजेश जी अपना सवाल रखिए। आपका अध्यक्ष गोरा आज तक लापता है, आपको शर्म नहीं आ रही चैनल पर झूठ बोलते से? मंडल अध्यक्ष आपका पकड़ा जा रहा है, नौकरियां बेचने में आपका मंडल अध्यक्ष पकड़ा जा रहा है। हाकम सिंह आपका नेता, उत्तराखंड में जो भ्रष्ट मंत्री है गणेश जोशी जी वो आपके नेता, धन सिंह रावत नौकरियां बेच रहा है, ये आपके विधायक आरोप लगा रहे हैं, वो आपका नेता। आप कैसे चैनल पर आके झूठ बोलते हैं? आपको लोगों को मैं बोलो चिंता नहीं है, आप लोग धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जवाब दे लेते बातों पर राजनीति कर रहे हैं। समय का अभाव है। संजीव वर्मा जी जवाब दीजिए सर, बहुत ही शॉर्टली कट टू कट जवाब। कोई डर है आपकी सरकार में? पुलिस प्रशासन में किसी को डर है? ठीक है राजेश जी, आपने सवाल पूछा है ना, जवाब दे लेते हैं। इनको चुप कराइए, इनका ऑडियो डाउन करिए। ठीक है राजेश शमोली जी, आपने सवाल पूछा है ना, तो जवाब दे लीजिए प्लीज, समय का अभाव है, समय बहुत कम है। मैं जवाब दे रहा हूँ ना। जी रखिए, जवाब दे रहा हूँ, रखिए अपनी बात। देखिए, धर्म की राजनीति हम नहीं करते, हम तो विकास की राजनीति करते हैं। अभी 2022 का चुनाव हो रहा था, जहां हम विकास के मुद्दे जनता के सामने लेकर जा रहे थे। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं था, ना ये विकास इन्होंने कभी किया है, ना ये विकास की इनकी कभी सोच रही है। ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा लेकर जनता के बीच जा रहे थे। ये जुम्मे की छुट्टी, जुम्मे की नमाज की छुट्टी की बात को लेकर जनता के बीच जा रहे थे और जनता ने इनको सिरे से नकारने का काम किया। ये वही पार्टी, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो विदेश की धरती पर जाकर भारत को बदनाम करने का काम करती है। कहां उत्तराखंड से बाहर चले गए? डिबेट उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर हो रही है, आप विदेश चले गए। विदेश की धरती पर भारत को कलंकित करने का काम सर, करते हैं। आउट ऑफ ट्रैक मत जाइए प्लीज। चलिए, समय का अभाव है मेरे पास, मैं कंटिन्यू नहीं रख पाऊंगा डिबेट को। चलिए सामने, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव वर्मा जी, आपने अपनी बात रखी। राजेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए, एक के बाद एक जो सरकार कानून लेकर आ रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, क्योंकि ये आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं, या फिर वाकई जो